नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं जैतारण न्यूज़ ऑनलाइन और मैं आपके साथ लोचन माली। जैतारण की जो सियासत है, जिसने राजनीति के कई दौर देखे और जैतारण की जनता एक बार फिर एक नया अध्याय लिखने जा रही है। यह अध्याय किसके पक्ष में होगा और किसके विपक्ष में होगा, यह तो 31 जनवरी को जैतारण नगरपालिका चुनाव की मतों की गणना के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन आज अपन बातचीत करने के लिए मौजूद है वार्ड संख्या 4 से कांग्रेस की प्रत्याशी और जैतारण की निवर्तमान चेयरमैन मंजू जी भाटी से। मंजू जी भाटी जैतारण में 5 बरस तक चेयरमैन रही, लेकिन क्या जैतारण की जनता इनके कार्यकाल से खुश है और क्या जैतारण की जनता एक बार फिर कांग्रेस को रिपीट करेगी, ये सब अपन जानने की कोशिश करेंगे मंजू जी भाटी से। तो चलिए मंजू जी भाटी से बातचीत करते हैं। मंजू जी भाटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लोचन भाई आपका। मंजू जी भाटी, 5 बरस तक कांग्रेस सत्ता में रही, क्या कुछ कार्य कराए गए और जैतारण के लिए क्या कुछ उपलब्धियां रही जो आप इस चुनाव में गिनाना चाहेगी? बिल्कुल, जैतारण में ऐसे बहुत सारे विकास कार्य किए गए जो पिछले 35 साल में नहीं हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि जैतारण में सड़कों का निर्माण हुआ है, नाले बने हैं, नाले बनी है और सीवरेज सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हम कह सकते हैं। और सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है इस कार्यकाल में, ऑटो टिपर लिए गए हैं, जेसीबी ली गई है, ट्रैक्टर खरीदे गए हैं। काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो हम आपको इस माध्यम से नहीं बता सकते। विकास भी बहुत हुआ है। हमने सभी मुख्य बेरे ढाणियों को मुख्य सीसी सड़क से, डामर सड़क से जोड़ा है। हमने पार्कों का डेवलपमेंट किया है। हमने जैतारण में सभी धर्म के शमशान घाट है उनका विकास करवाया गया है। हमने ऐसे कई मुद्दे उठाए और जो पहले नहीं थे। हमने स्वच्छ भारत के निर्माण के अंतर्गत शौचालय भी बनाए हैं, रंग रोगन का भी कार्य करवाया गया है। एक आदर्श नगर पालिका के रूप में हमने शहर को बनाया है। मंजू जी भाटी, आपने कहा कि कांग्रेस ने जैतारण को बहुत कुछ दिया, लेकिन जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने धोखे के सिवाय कुछ नहीं दिया। धोखा तो वो खुद कर रहे हैं और वो भी खुद के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि 35 सालों से जहां भाजपा का बोर्ड था और अब 5 साल कांग्रेस का है, तो उन्हें अंतर पता चल गया। तो उन्हें वो विकास उनको रास नहीं आ रहा है। और मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 35 साल और कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। 35 साल लगातार अगर भाजपा का बोर्ड रहा है तो मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि 35 साल लगातार कांग्रेस का बोर्ड भी बनेगा। मंजू जी भाटी का कहना है कि जैतारण में कांग्रेस ने विकास की गंगा बहाई। जब हम आ रहे थे आपके चैनपुरा बेड़े पर तो अच्छी चकाचक रोड बनाई गई, दिलीप जी के घर के सामने ब्लॉक्स लगाए गए। ऐसी उम्मीद तो आपसे जैतारण की जनता ने 5 बरस पहले की थी, लेकिन जैतारण के नसीब में केवल टूटी फूटी सड़कें, उधरी हुई सड़कें ही नसीब हुई। आप मेरे साथ मेरे बेरे पर ही आए। मैं आपको पूरा मेरे वार्ड में घुमाना चाहती हूँ। आपको 20-22 बेरे, लगभग 22 में से 19 आप चलिए। शहर में तो जो रोडें हैं वो कटी फटी है, उधरी हुई है। फटी वो सीवरेज की वजह से। सीवरेज तो हमने पहले रोडें थी, बहुत कम थी, न के बराबर थी, तो फिर सीवरेज के लिए हमने रोडें को तोड़नी पड़ी, फिर पाइप डाले, कनेक्शन हुए, फिर वापस रोड हुई। कई प्रौद्योगिक की वजह से या फिर कोई तकनीकी कारणों की वजह से रोड नहीं बनी है, तो वहाँ पर भी रोड बनेगी। और बाकी जगह तो रोड बन ही चुकी है, आपको पता है। देखो बाजार में देखो, गौशाला में देखो, पहले कितनी समस्या थी। बिजली के चौराहे ले लो आप, रामबेरा से लेकर फौजी चौराहे तक ले लो आप, निम्बाज रोड ले लो, इधर ये गोरूपथ वाली रोड ले लो, आपको पता है कितना कुछ हुआ है। हमारे दर्शकों में से कुछ दर्शकों का सवाल था कि मंजू जी भाटी से ये पूछा जाए कि मंजू जी भाटी ने सीवरेज के इनॉग्रेशन के समय सद्बुद्धि यज्ञ किया था, लेकिन उसके बाद मंजू जी भाटी ने ही सीवरेज के ठेकेदार को करोड़ों रुपए के चेक पर साइन करके दे दिए। तो अचानक विचारधारा को तिलांजलि कैसे दी? देखो, सीवरेज का जो काम हुआ है उसका पेमेंट करना जरूरी था। रही बात सद्बुद्धि यज्ञ की, यज्ञ हमने इसलिए करा है कि उस वक्त जबकि सीवरेज सिस्टम चालू ही नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता के कारण, विधानसभा चुनाव आ रहे थे नज़दीक, सिर्फ आचार संहिता लगने के कारण ये मंत्री ने कहा कि हमें उद्घाटन करना है, इसमें हमारा नाम ठप्पा लग जाए। बस इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये मात्र औपचारिकता की है। उधार से कई लाइट व्यवस्था की है, कई से कैसे 1-2 वार्डों में सीवरेज कनेक्शन जोड़े ताकि हम बता सके, ये सिस्टम चालू कर सके। हमने इस कारण सद्बुद्धि किया क्योंकि उस वक्त काम पूरा नहीं था, ये आप सभी को पता है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस रिपीट हो पाएगी?
कांग्रेस वापस रिपीट होगी और हमारी 15 से ऊपर सीटें आएगी और 100% हमारा बोर्ड बनेगा। मंजू जी भाटी, आप कह रही हैं कांग्रेस रिपीट होगी, इस बार फिर कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई प्रत्याशियों की, तब तक ये माना जा रहा था कि मंजू जी भाटी एक बार फिर चेयरमैन बन जाएगी। लेकिन जैसे ही वार्ड संख्या 20 से दिलीप चौधरी जी की धर्मपत्नी भाटी जी चौधरी को टिकट दिया गया, इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंजू जी भाटी इस बार चेयरमैन दावेदार नहीं हो सकती। आप इससे कितना सहमत हैं और क्या भारती जी चौधरी के राजनीति में आने से मंजू जी भाटी असहज महसूस कर रही हैं? बिल्कुल असहज नहीं, जबकि हम तो और ही ज़्यादा मजबूत हो गए कि हमारे परिवार में, राजनीति परिवार में एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में वो आए हैं, तो उनका स्वागत है। और रही बात चेयरमैन पद की, तो वो चाहे भारती जी बने, चाहे और कोई बने, चाहे कोई बने, ये पार्टी पर निर्भर करता है। रिजल्ट आने के बाद स्थिति सब साफ हो जाएगी। ये आला कमान डिपेंड करेगा कि कौन क्या बनेगा। कुछ लोग आप ही के वार से कुछ लोग कह रहे हैं कि मंजू जी भाटी जो कि 5 बरस तक बोलेरो में गुजरती थी, वो अब पैदल रोड पर वोट मांग रही है। जनता को आपका ये व्यवहार थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है। इसमें व्यवहार की क्या बात है? क्या बोलेरो में घूमने वाले क्या पैदल नहीं जा सकते? क्या आप चाहे किसी को भी देख लो, वो कह रहे इस बार कैंडिडेट के रूप में आई हो। चेयरमैन तो मेरा 20 अगस्त को ही मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। अब मैं पुनः वापस मैदान में उतरी हूँ, तो एक उम्मीदवार प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व चेयरमैन तो मेरे नाम के आगे लग गया। लेकिन अब चुनाव में अब पूर्व चेयरमैन नहीं है, अभी तो हम प्रत्याशी के रूप में आए। तो पैदल वोट मांग आप मिलने नहीं आई। कौन कह रहे हैं? विकास बोल रहा है जनता को। जनता तो आपको पता है विपक्ष है, वो तो यो ही बातें करते थे, हवा में अफवाह फैला रहे थे। लेकिन विकास बोलते एक्चुअल में जो धरातल पर काम हुआ है ना लोचन जी, वो जनता को सब पता है। तो ये थी मंजू जी भाटी, निर्वर्तमान चेयरमैन, और यह कह रही हैं कि इस बार भी कांग्रेस रिपीट होगी। लेकिन क्या वाकई जनता कांग्रेस को रिपीट करेगी या फिर जनता इस बार बीजेपी को मौका देने वाली है, यह सब हमें पता चलेगा 31 जनवरी को, जब चुनाव की मतगणना होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।